हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर आकाश सोनी आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब अच्छा कर रहे होंगे, सब खुश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी पुरानी वीडियो में देखा भी होगा, मैं आप लोगों के लिए नीट पीजी 2023 की काउंसलिंग से लेके सारी जानकारी जो है काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी सारी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं। जिनको दिक्कत है मैं उनको अपने इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं, उसके थ्रू भी मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीजें दे रहा हूं, जो बहुत सारी जगह आपको पे करके लेनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए मना भी नहीं करता। अगर आप काउंसलर ले रहे हैं तो वो आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है, बिल्कुल मना नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बीए मेडिको आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी सारी जानकारी आप तक जरूर पहुंचती रहे। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि एमडी-एमएस डीएनबी से कैसा है, डीएनबी से अच्छा है, डीएनबी से खराब है, दोनों डिग्रियों को कंपेयर करने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका करियर डिसाइड होने वाला है इससे चल के, इसलिए ये वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि डीएनबी है क्या। डीएनबी एक 3 ईयर कोर्स है, 3 ईयर रेसिडेंसी प्रोग्राम है, और ये एक ऐसे इंस्टीट्यूट से होता है जो मेडिकल कॉलेज नहीं है, प्रॉपर मेडिकल कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूट नहीं है। तो ये कहाँ कहाँ से हो सकता है? तो ये या तो किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से होगा जो मानक पूरा कर रहे होंगे गवर्नमेंट के। दूसरा, ये उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो सकता है जहां पे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हो। तो इससे आप समझ गए होंगे कि एकेडमिकली कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रहेगा। ठीक है, तो मैं पूरा अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि एमडी-एमएस और डीएनबी क्या है, किस तरीके से है, कौन सा बेहतर है, क्या ये अच्छा है, ये बेकार है, क्या है, मैं आप लोगों को पूरी बात बताऊंगा। उसके बाद आप खुद ही अपने आप एबल होंगे ये चीज क्लियर करने के लिए कि डीएनबी बेटर है और एमडी-एमएस बेटर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज बता दूं कि जो डीएनबी कराता कौन है। डीएनबी जो एग्जाम है, डीएनबी का फाइनल एग्जाम, पहले काउंसलिंग तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू होती है। जो इसका एग्जाम है, जब 3 साल के बाद रेसिडेंसी के बाद जैसे एमडी का एग्जाम उस स्टेट की रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी कराती है या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो होती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कराती है। तो वैसे डीएनबी का एग्जाम, डीएनबी का पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो एग्जाम है वो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज एनबीईएमएस लेता है। और एनबीईएमएस उसी स्टेट में आपको एग्जाम लेता है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। बीच में कोविड के कारण ऐसा नहीं था, कोविड के कारण उसी स्टेट में एग्जाम हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर से ये चीज वापस आ गई है। तो ये आप समझ के डीएनबी होता क्या है। डीएनबी सभी स्ट्रीम्स में होता है, जितने भी आप एमडी में ब्रांचेस या एमएस में ब्रांचेस देखते हैं सभी स्ट्रीम में डीएनबी होता है। अब हम आते हैं डीएनबी अच्छा है या खराब है या कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि अगर आप स्पेशलाइजेशन के लिए जा रहे हैं, अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए जा रहे हैं, सॉरी, अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए जा रहे हैं कि मैं एमडी करने के बाद डीएम करूंगा, ठीक है, मतलब सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए जा रहे हैं, या फिर एमएस करने के बाद मैं एमसीएच करूंगा, तो बिल्कुल आप डीएनबी करने के बाद भी एमसीएच कर सकते हैं या फिर डीएनबी करने के बाद भी आप डीएम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए मैं आप लोगों को फंडा बताऊं। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास कि आप ये करके फिर सुपर स्पेशलाइजेशन में चले जाएं, अपना टाइम यहाँ ना खराब करें, वो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट आप मतलब हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा होगा सीरियसली। क्योंकि जब आप पहले दिन से जिस दिन आप घुसते हैं डीएनबी में एडमिशन लेके किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, तो आप उसके माहौल से बहुत जल्दी ही उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, माहौल आपका नोन होता है। उसके बाद जब भी आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा अनुभव होता है 3 साल का, जिससे आप वहाँ काम करने में आपको बड़े आसानी होगी। आप वहाँ के जो कहते हैं ना वर्क कल्चर को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो अगर आप वहाँ की तरफ रुख करना चाहते हैं, आपने क्लियर कर लिया अपने लाइफ में कि हमें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाना, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। इवन मैं आपसे ये भी बताऊंगा। दूसरा आते हैं कि अगर आपको मेडिकल कॉलेज में रहना है तो आप डीएनबी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर आपको मेडिकल कॉलेज में रहना है तो भी आप डीएनबी कर सकते हैं। मैं मेरे स्क्रीन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अभी पिंग कर रहा होगा, जिसे मैं बताऊंगा कि ये भारत का राजपत्र है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जो चीज इस पे लिखी जाती है वो सर्वमान्य है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें मैं आपको बता देता हूँ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है कि अगर आपको एसआर सिर्फ करनी है तो आपको क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे होंगे आपको एमडी, एमएस, डीएनबी,
दिख रहा होगा क्लियर कट कि आप एमडी, एमएस या फिर डीएनबी रिस्पेक्टेड उसमें, या डिप्लोमा भी लिखा हुआ है इसमें उस किया हुआ है, तो आप एसआरशिप कर सकते हैं। दूसरा आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। तो जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट देखेंगे तो आपको क्लियर कट लिखा हुआ है कि एमडी, एमएस, डीएनबी। इसका मतलब डीएनबी करने वाला बिल्कुल प्रोफेसर बन सकता है। तो ये एक जो बहुत गलत फहमी है कि मैं मेडिकल कॉलेज में जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर किया है कि आप डीएनबी करने के बाद ही मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई अलग नहीं है, इक्विवेलेंट डिग्री है एमडी की। तीसरा मैं आप आगे आता हूं कि अगर अब्रॉड की तरफ आप रुख करना चाहते हैं तो हाँ, एमडी अच्छा है या डीएनबी अच्छा। बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं अभी मेरे पुराने वीडियो पे, जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने शेयर किया था अपने वीडियो में, तो बहुत सारे सवाल आए कि सर एमडी और एमएस जो है वो अच्छा होगा या फिर डीएनबी अच्छा होगा मुझे अगर अब्रॉड जाना है तो इन फ्यूचर। तो मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कर दूं, ऑब्वियस सी बात है, डीएनबी का जो एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम, वो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज मतलब एनबीईएमएस कराती है, जो कि एक सेंट्रल बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर। तो आप खुद समझने में बहुत वो होंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ रही है, वो एक सेंट्रल बॉडी है, वो अगर एग्जाम करा रही है तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होगी। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो ठीक है, डिग्री भी आपकी वहीं से आती है, थीसिस भी आपको वहीं सबमिट करना होता है, ठीक है, आपका सारी चीजें वहीं से आती हैं, मार्कशीट सब कुछ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन देता है। तो बहुत कॉमन सी बात है कि आप अगर एक स्टेट यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके जाएंगे और एक नेशनल यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके जाएंगे तो अब्रॉड में एक्सेप्टेबिलिटी जिसको हम कहते हैं वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, डीएनबी की होगी। ऐसा देखा गया है जनरली कि डीएनबी को ज्यादा वैल्यू, ज्यादा प्रेफर करते हैं वो लोग। ठीक है, दूसरा, अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब मैंने आपको बहुत सारी बात बता दी कि डीएनबी अच्छा कैसे है, डीएनबी क्या है, डीएनबी को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैंने बता दिया, आप बहुत कैपेबल हैं। दूसरा मैं बता देता हूँ एमडी और एमएस से कैसे अच्छा है। देखिए एक सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है कि अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, उसके बजाय अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं एमडी के लिए, तो एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा होता है, नो डाउट एक्सपोजर ज्यादा होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एमडी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वैसी बात है। लेकिन डीएनबी में इतना भी कम नहीं होता, आप ऐसी बात ऐसा नहीं है कि कम होता है, 19-20 का अंतर आता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर बनेंगे, अल्टीमेटली आपकी जो नॉलेज है ना वो काम आएगी। तो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं वहां पे अच्छा डॉक्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, अल्टीमेटली आपको ही करना है, आपका टैलेंट है। इंस्टीट्यूट तो है ही, इंस्टीट्यूट मैटर करता है, बट अगर आपकी मेहनत है तो इतना वो सब चीजें आप कंपनसेट कर देंगे। दूसरा मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एमएस के लिए डीएनबी का रुख ना करें। मैं कहूंगा ऐसा कि ना करें। ना करें का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एकदम खराब ही है डीएनबी, मतलब अगर आप प्रेफरेंस में रखते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एमएस के लिए मेडिकल कॉलेजेस थोड़ा सा कंपैरेटिव अच्छे होते हैं, या जो भी प्रोसीजर बेस्ड है, जैसे आपका ऑर्थोपेडिक है, सर्जरी है, ऑब्सगाइनी है, जो भी थोड़े प्रोसीजर बेस्ड है, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेडिकल कॉलेज में जाएं। बेसिकली रीजन ये है कि जो भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे जो बहुत एडवांस चीजें होती है ना वो ज्यादा होती हैं, तो आप जो बेसिक सर्जरीज और बेसिक की चीजें होती हैं ये करने से कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपको फ्री हैंड कम मिलता है, मतलब थोड़ा सा एक्सपोजर कम है, इन शॉर्ट में बात की जाए तो थोड़ा सा एक्सपोजर कम है, तो ये आप करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा होगा। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोसीजर बेस में थोड़ा सा कम होता है, बस यही है आप डीएनबी में। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोगों ने मुझसे पूछी कि सर पास होने का थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, पास सक्सेस रेट क्या है। तो देखिए यार, अब अगर आप इस मामले में बात कर रहे हैं तो ये सब आप लोग भी जानते हैं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीडिया और ऑर्थो में, ऑर्थो का रिजल्ट और पीडिया का रिजल्ट थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू बाकी उसमें अगर हम जाएं तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल मैं तो आपको मोटिवेट करूंगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पास होंगे। वो भी उसका भी रिजल्ट जो है, पीडिया और ऑर्थो का भी रिजल्ट अभी काफ़ी इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ सालों में, ऐसा देखा गया है, ऐसा ट्रेंड एक बना है कि बिल्कुल रिजल्ट इंप्रूव हुआ है, लोग पढ़ने भी लगे हैं और लोग काफ़ी मेहनत भी करते हैं वहाँ जाने के बाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अल्टीमेटली आपके ऊपर है, बिल्कुल कम, कहीं ना कहीं बिल्कुल सक्सेस रेट कम है एमडी से, बहुत ज़्यादा एमडी के कंपेयर में बिल्कुल आप देखेंगे तो बिल्कुल दिक्कत होती है, पढ़ना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल वो नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, एक लाइन ये कंपलसरी हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इसका एक फैक्टर आता है। बाकी अगर आप पढ़ने वाले हैं तो फिर ये चीज़ें तो सोचने की बात ही नहीं। आप अगर ये सोच के जा रहे हैं कि मैं पीजी में जाके पढ़ाई नहीं करूंगा तो फिर ये बहुत गलत थॉट है, ऐसा नहीं होता है जनरली। ठीक है दोस्तों, बाकी अभी तक जितनी चीज़ें थी मैंने क्लियर कर दी हैं, बाकी जो भी चीज़ होगी मैं आप लोगों को टाइम पे अपडेट करता रहूँगा। थैंक्स अ लॉट।
कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियो। थैंक यू।